नमस्ते, आदाब। मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से। ये वीडियो मैं अपने सारे ग्रुपों के लिए बना रही हूँ। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के ग्रुप करीब 1 साल से अभी निष्क्रिय, बिल्कुल शांत हैं। लोगों में कई सारे सवाल थे और उन सवालों का मैं जवाब दे रही हूँ। राष्ट्रीय एकता मतलब मेरा अपना स्वास्थ्य खराब होने के कारण मेरा कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ और उससे रिलेटेड मेरी याददाश्त पर थोड़ा सा असर हुआ था कि मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं रह जा रही थी। इसी कारण से मैं कोई वीडियो भी नहीं बना रही थी, ना कोई कार्रवाई कर रही थी, ना कोई गतिविधियां कर रही थी। बाकी मैं अपनी जानकारियां बढ़ाती रही, लगातार बढ़ाती रही थी कि 1 साल सोचा जाए कि मैंने अपने आप को दिया, रेस्ट भी किया और बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं। अब राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन कुछ नए तरीके से मतलब जो हमारी कमियां थी उन कमियों को दूर करते हुए, या जो हमारी अच्छाइयां थी, या मेरा इमोशनली जो नेचर है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए हमने कुछ चीजें चेंज की और राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन वापस से फिर से रनिंग स्टेटस में आएगा। तो अब हम एक क्षेत्र में नहीं, कई सारे क्षेत्रों में वर्क करेंगे। देखिए, हमारा जो चिटफंड वाला मुद्दा था या है, अभी भी है, वो जब तक उसको समस्या का समाधान नहीं होता है मैं उससे बैक नहीं होंगी। बाकी बीच में मेरा स्वास्थ्य की वजह से मुझे बैक होना पड़ा था। तो उसमें भी जहाँ तक जो मैं कर सकती हूँ या मैंने कहा था वो चीज़ें यथावत हो रही हैं, या जैसा भी जो चीज़ें हैं, तो जो हमारी संस्था के सदस्य हैं या जो हमारे साथ में कंटिन्यू थे वो अब मुझसे लगातार संपर्क कर सकते हैं। चेंजेस ये है कि जो लोग हमारी संस्था के सदस्य नहीं हैं वो ग्रुप में बरकरार रहें, क्योंकि हमारे पेशेंट ग्रुप है। मैं वीडियो के माध्यम से, आप वीडियो में ही कमेंट्स करें, मैं वीडियो के माध्यम से ही आपको जानकारी दे दूंगी। बाकी जो हमारी संस्था के सदस्य हैं वो लोग मुझसे संपर्क करें, और जो सदस्यता रनिंग रखना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक ग्रुप बना दिया है जो कि ओपन रहेगा। आप कभी भी सवाल जवाब कर सकते हैं। और वो भी ध्यान रखें कि हम केवल अब चिटफंड कंपनी से रिलेटेड ही नहीं, दूसरे भी मैटर देखेंगे। क्योंकि देखिए, मैं हूँ या आप हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें संगठन की आवश्यकता लगती है। जैसे कि ठगी है, कई सारे अपराध है, या फिर मान लो महिला उत्पीड़न के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। केवल महिलाओं के नहीं, पुरुषों के साथ में भी बहुत सारी चीजें उत्पीड़न हो रहा है, या फिर उनके साथ में मान लो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं मर्डर हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, कई चीजें हैं जिसके संगठन की आवश्यकता लगती है। न्याय में देरी या फिर न्याय की जो व्यवस्था है हम लोग कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मिलने में देरी क्यों हो रही है, कितना समय लगता है, उसके लिए भी कई चीजों में हमें आवश्यकता होती है संगठन की। जैसे कि राजनीति से संबंधित है, धार्मिक चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं जिसमें हमें संगठन की आवश्यकता लगती है। रोजगार है, किसान है, स्वास्थ्य है, विकास, और भी कई सारी चीजें हैं। तो ये सारे क्षेत्र में संगठन वर्क करेगा। आप अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर करें, तो जो चीज मुझे आती है वो मैं आपको बताऊंगी। जो मुझे नहीं आती, हम हमारी संस्था के जो और भी एक्सपर्ट लोग हैं, या जो आपकी समस्या से रिलेटेड जो एक्सपर्ट है उनसे सलाह लेके आपको जानकारी दी जाएगी, या कहीं पे जो भी कार्रवाइयां करनी रहेगी तो हम लोग आपके साथ में रहकर कार्रवाइयां कराएंगे। एक चीज और मैं क्लियर कर देती हूँ, आपको लग रहा होगा मेरे नए लुक में, तो बहुत सारी चीजें, ये जो बीच का समय मैंने ब्रेक लिया है, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन 2015 से रनिंग में है और आप लोगों के बीच में मैं रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सामने वाला किस जाति, धर्म और संप्रदाय से है, मैं सभी के साथ में समान व्यवहार करती हूँ। बाकी कुछ लोगों की छोटी सोच रहती है जो कट्टरवादी रहते हैं, तो उन्हें मतलब ये कि फर्क पड़ता है किसी के क्या होने या नहीं होने से। तो कुछ चीज ऐसी है कि जो नेचर है तो उसे हम बदल सकते हैं। बाकी कुछ चीज ऐसी है कि जिसे नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि आप किसी भी धर्म संप्रदाय में आपने जन्म लिया है तो आपको उस चीज से ना तो शर्माना चाहिए और ना ही उसको छुपाना चाहिए, ना ही कभी धर्म परिवर्तन करना चाहिए। धर्म हमें अपने आप को सुधारने का एक मतलब नियम कह सकते हैं, कि जो नियम कायदे कानून है जो हमें हमारे परिवार से मिलते हैं। मैं मुस्लिम परिवार में जन्मी हूँ, तो कई सारे लोगों को ऐसा लगता था कि मैडम के रहन सहन से पता ही नहीं चलता है। तब स्पष्ट है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा आप किस जाति, धर्म, संप्रदाय के हैं, आप इंसान है, मेरे लिए वही काफी है। पर मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है, मैं मुस्लिम हूँ, और इससे जिसको भी ऐतराज रहे तो वो कृपा मुझसे दूर रहे। बाकी अगर किसी को ऐतराज नहीं है और वो सिर्फ एक इंसान से इंसान की तरह संपर्क करना चाहते हैं, एक दूसरे की हेल्प लेना चाहते हैं या हेल्प देना चाहते हैं, वो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन कट्टरवादी लोगों से हमेशा ही दूर रहेगा, और ऐसे लोग हमसे दूर ही रहें, चाहे वो धार्मिक कट्टरवादिता हो, राजनीतिक कट्टरवादिता हो, या स्त्री पुरुष में भी जो भेदभाव करके कट्टरवादी लोग रहते हैं वो भी हमसे दूर रहें। देखिए, मैं एक महिला हूं, पर अगर किसी पुरुष के साथ में कुछ गलत होगा तो मैं पुरुष के साथ खड़ी रहूंगी। अगर कहीं महिला के साथ में गलत होगा तो मैं महिला के साथ खड़ी रहूंगी। मैं मुस्लिम हूं, पर अगर किसी हिंदू भाई के साथ में या किसी अन्य भाई के साथ में गलत होगा तो मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। पर कहीं पे अगर मुसलमान के साथ गलत होगा तो मैं उसके साथ भी खड़ी रहूंगी। मैं राजनीति में कट्टर नहीं हूं। हमारा संगठन, इस चीज को आप क्लियर कर ले कि अब आप अगर राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से जुड़ते हैं तो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन हमेशा, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ही नहीं, हर संगठन अगर मान लो समस्या का समाधान चाहता है तो उसको विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। जो भी सत्ताधारी रहेगा उसी से तो बात मनवानी रहेगी ना, तो उसको विपक्ष की ही भूमिका निभानी रहेगी। ये बात अलग है कि मैं व्यक्तिगत राजनीति में जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, या कोई भी संगठन राजनीति में जाता है या नहीं जाता, वो एक अलग बात है।
पर उसको अगर किसी आम जनता की बात मनवानी है तो उसको विपक्ष की भूमिका ही निभानी पड़ेगी और मतलब कड़े रुख अपनाने पड़ेंगे। तलवे चाट के आप किसी की समस्या का समाधान नहीं करवा सकते। तो मुझे ये आज अगर हमें मतलब वर्तमान सरकार के विरुद्ध में कोई चीजें करनी पड़ी और कोई मुझे कांग्रेस से समझे तो ये उनकी भूल है, या कल को कांग्रेस की सरकार होगी और मुझे कांग्रेस के खिलाफ खड़ा रहना पड़े तो कोई मुझे आम आदमी पार्टी या बीजेपी का समझे तो ये उनकी भूल होगी। मेरा व्यक्तिगत में कुछ भी कर सकते, पर संगठन हमेशा विरोधी मतलब विपक्ष का ही काम करेगा। तो जो लोग राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। अब संगठन अब से रनिंग में एक्टिव रहेगा और कई सारे मुद्दों पे एक साथ वर्क करेगा। कुछ कंपनी के केसेस हमने लगा रखे हैं, उनके रनिंग स्टेटस के बारे में भी आप लोग मुझसे फोन पे संपर्क कर सकते हैं, वो लोग जो संगठन के सदस्य हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अब मैं चेंज कर रही हूँ कि जो लोग संगठन के सदस्य हैं, हमने एक ग्रुप अलग से बना लिया है, वो लोग उसमें सवाल जवाब खुल के कर सकते हैं। बाकी जो लोग हैं एक मतलब सोशल वर्कर के माध्यम से मैं अगर आपको सलाह देना चाहती हूँ तो आप मेरे जो भी वीडियो रहे उसमें कमेंट्स करते अपनी समस्या में, उसका समाधान के लिए आपको उसी वीडियो के माध्यम से ही जवाब दूंगी। बाकी हर बंदा पहले में पूरे 24 घंटे उपलब्ध रहती थी, कई लोग रात में भी फोन लगा देते थे, परेशान रहते थे, तो पर अब मैं ऐसे 24 घंटे उपलब्ध नहीं हूँ। जो संगठन के सदस्य हैं वो अपनी समस्या के लिए फोन कर सकते हैं, बाकी लोग यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी समस्या रही हो हम उससे रिलेटेड आपको सुझाव जरूर देंगे। और जो लोग सदस्य बनना चाहते हैं या जो सदस्य हैं वो मुझसे संपर्क करें, मैं अलग ग्रुप में आपको जोड़ दूंगी। हाँ, पर अब संगठन अब से रनिंग रहेगा और मैं आपकी दीदी हमेशा आपके साथ में हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति धर्म, किस लिंग भेद, किस धर्म को मानते हैं, किस राजनीतिक पार्टी को मानते हैं, आप किस कंपनी से पीड़ित है, आपकी क्या समस्या है, सब लोग अपनी समस्या का समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमसे नहीं होगा, हम किसी और से सलाह लेके आपको व्यवस्थित जानकारी देंगे। पर हाँ, अब संगठन यहाँ से आज से शुरुआत कर रहा है, फिर धीरे धीरे करके हम लोग रनिंग में आएंगे और बहुत सारे अनुभव हमारे साथ में है, जीरो में नहीं है हम। पर हाँ, बीच में जो ब्रेक रहा उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, बाकी आगे कंटिन्यू हम कर सकते हैं।